सब के चलते हमारा कहीं ना कहीं आने वाले एग्जाम को लेकर के जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बहुत ही ज्यादा मेंटेन रहे। जो फर्स्ट हमारा सेक्शन था 1 to 5 डेज में रिवीजन का, उसमें आपको किस तरीके से अपनी स्ट्रेटेजी रखनी है। मॉर्निंग में कोशिश करिए कि इस चीज़ों की प्रैक्टिस करें ताकि आपका ब्रेन ऑटोमेटिकली इस टाइम रूटीन को अडॉप्ट कर ले कि आपको सुबह इतने बजे जा करके पेपर लिखना होगा। बहुत ही अच्छी चीज़ है कि हमने इन 15 डेज को 5 डेज में बाइफरकेट कर दिया है। अ बिग हेलो टू ऑल माय बोर्ड्स वॉरियर्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप आपकी बोर्ड्स की प्रिपरेशन बहुत ही ज़्यादा अच्छी चल रही होगी। सो बेटा, अभी आपको भी पता है अच्छे से कि आपके बोर्ड्स को सिर्फ और सिर्फ 15 दिन बचे हुए हैं। इन 15 डेज को आपको कैसे यूटिलाइज करना है, इसके लिए आपके पास एक शॉर्ट स्ट्रेटेजी होनी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैं लेके आई हूँ कुछ इसी ही तरीके की चीज़ें जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगी। इन 15 डेज में आपको कैसे अपने पूरे के पूरे सिलेबस पे फोकस करना है, इसको हमें कुछ अच्छे तरीके से एनालाइज करना पड़ेगा। सबसे पहले हमें बेटा कंप्लीट सिलेबस का रिवीजन करना है। उसके बाद जो भी हमारे वीक एरियाज हैं हमें उनके ऊपर ध्यान देना है। साथ ही साथ हमें आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करनी है और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हमें हमारी स्पीड और एक्यूरेसी का भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। इन सब के चलते हुए एक चीज़ हमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखनी है, वो क्या है कि इन सब के चलते हमारा कहीं ना कहीं आने वाले एग्जाम को लेकर के जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बहुत ही ज्यादा मेंटेन रहे। तो आइए देखते हैं कि किस तरीके से हम चीजों को अच्छे से कवर अप कर सकते हैं। सबसे पहले सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, आपको कोई भी नया सोर्स, कोई भी नया टॉपिक नहीं बेटा शुरू करना है। आपको भी अच्छे से पता है कि आपने सारी चीजें एक बारी पढ़ ली हैं, कुछ कुछ चीजें रह गई हैं, आपको उन्हीं को ही अच्छे से ग्रीस करने की जरूरत है। नए सोर्स नए टॉपिक में उलझेंगे तो कहीं ना कहीं हमारा समय बहुत ही ज्यादा वेस्ट होगा। तो नए टॉपिक्स को नहीं शुरू करना है। साथ में आपको कुछ एनसीईआरटी के नोट्स और एनसीईआरटी पे पूरी तरीके से फोकस बना करके रखना है। रिवीजन इज दी ओनली की। आपको भी अच्छे से पता है, आप कितनी भी नई नई चीजों को पढ़ लीजिए, अगर आप अच्छे से उन्हें रिवाइज रिकॉल नहीं कर पा रहे हैं तो दैट विल बी ऑफ नो यूज। तो प्लीज फोकस ऑन रिवीजन एज वेल। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज आती है आपके सिलेबस कवर करने के बाद पीवाईक्यूज, क्योंकि पीवाईक्यूज ही एक ऐसी चीज है जो कि कहीं ना कहीं हमें एक अच्छे से आइडिया दे देते हैं कि जो भी मैंने पढ़ा है वो चीज हमारे बोर्ड्स के एग्जाम के लिए रेलेवेंस है, क्या मैं उसके लिए पूरी तरीके से तैयार हूं या नहीं हूं। और उन सब के चलते आप इतनी सारी चीजें करेंगे कैसे, तो उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है आपके फोकस को, आपकी बॉडी को प्रॉपर मेंटेन रहना, एनर्जेटिक रहना। तो आपको अच्छे से नींद लेनी है, उसके साथ साथ आपको अच्छे से हेल्दी रखना है खुद को, ताकि आप अपने पूरे पोटेंशियल को अच्छे से यूज कर सकें। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है कि जो ये 15 डेज हैं इसमें हमारी स्ट्रेटेजी क्या रहेगी। तो बहुत ही अच्छी चीज है कि हमने इन 15 डेज को 5 डेज में बाइफरकेट कर दिया है। पहले 5 दिन हम क्या करेंगे, पूरे के पूरे सिलेबस को बेटा अच्छे से रिवाइज करेंगे। इस रिवीजन को आपको किस तरीके से करना है, एग्जाम्पल के लिए मैं ये बता सकती हूँ कि आपने सपोज दैट एक हार्ड सब्जेक्ट उठाया जो कि आपका क्या है, मैथ्स है। अब उस हार्ड सब्जेक्ट को आपने अच्छे से पढ़ा। मैक्सिमम लोग को हार्ड लगता है, कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनका मैथ्स फेवरेट सब्जेक्ट भी है। उस हार्ड सब्जेक्ट को आपको कहीं ना कहीं अच्छे से यूटिलाइज करके समय को पढ़ना है। उसके बाद उससे भी ज्यादा चीज अच्छी ये हो जाएगी कि अगर आप साथ ही साथ एक इजी सब्जेक्ट उठा ले, फॉर एग्जाम्पल हिंदी उठा ली हमने साथ में, तो कहीं ना कहीं आपको एक हार्ड और एक मॉडरेट सब्जेक्ट को, एक इजी सब्जेक्ट को लेते हुए चलना है। सेकेंड डे पे आपने साइंस उठा लिया कंप्लीट और साथ में क्या उठा लिया, इंग्लिश उठा लिया। थर्ड डे पे आपने सोशल का सिलेबस बहुत ज्यादा बेटा वास्ट रहता है, तो कहीं ना कहीं आपको इसके लिए 2 दिन लग जाएंगे। तो सोशल के साथ आप आईटी को कॉम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपको कहीं ना कहीं एंटायर सिलेबस को एक हार्ड सब्जेक्ट और एक इजी सब्जेक्ट के साथ कॉम्प्लीमेंट करते हुए, टाइम को यूटिलाइज करते हुए प्रिपेयर करना है, कंप्लीटली रिवाइज करना है। जब आप सिलेबस को बेटा पढ़ लेंगे तो सिलेबस को पढ़ने के बाद आपको एप्लीकेशंस की भी बहुत ज्यादा जरूरत होगी। उस एप्लीकेशन के लिए सबसे अच्छी चीज आती है प्रैक्टिस या फिर मॉक टेस्ट। इन मॉक टेस्ट से ना बहुत सारी चीजें आपके लिए क्लियर हो जाएंगी। सबसे पहली चीज, इतनी सारी प्रिपरेशन के बाद भी आपको ये पता चल जाएगा
कि कहीं ना कहीं आपके कुछ ऐसे एरियाज हैं जिन पे आपको फोकस बनाने की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो उन सारी की सारी मिस्टेक्स को आपको एक जगह पे लिख लेना है, ताकि आप जो थोड़ा मोड़ा समय बचा हुआ है उसमें उन मिस्टेक्स को भी कोप अप कर पाए, उन मिस्टेक्स से भी आगे बढ़ पाए। और उसके बाद फिर आती है बारी आपके लास्ट फाइनल डेज की। जो जो मिस्टेक्स आपकी आई हैं, आपने उन सारी मिस्टेक्स पे वर्क करना है इन्हीं लास्ट 15 डेज में। तो इन तरीके से इन चीजों को डिवाइड करना है। अब जो ये फर्स्ट डे था, जो फर्स्ट हमारा सेक्शन था 1 to 5 डेज में रिवीजन का, उसमें आपको किस तरीके से अपनी स्ट्रेटेजी रखनी है। सबसे पहले सारे के सारे बेटा चैप्टर्स को सब्जेक्ट वाइज रिवाइज करना है। और इन सब्जेक्ट वाइज जब आप चैप्टर्स को रिवाइज करेंगे तो आपको साथ ही साथ पता चलता जाएगा कि क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है। आपको अच्छे से पता है बिना पेपर पेन के रिवीजन नहीं होता है। शॉर्ट फॉर्म में नोट्स फॉर्मूलाज आपने लिख लिया, अपने शॉर्ट नोट्स रेडी कर लिए कि पेपर के पहले पहली मॉर्निंग में उतर के मुझे क्या इंपॉर्टेंट चीज है जो सबसे एक बारी और देखनी पड़ेगी सबसे पहले। देन उसमें भी जो पूरा का पूरा एक सब्जेक्ट होता है ना, उसमें कभी ऐसा नहीं होता है कि वेटेज जो हो वो आपका इक्वल हो। कुछ सब्जेक्ट्स के कुछ टॉपिक्स आपके क्या होंगे, ज्यादा वेटेज के होंगे, कुछ कम के होंगे। तो जो लार्ज वेटेज एरियाज है, जो लार्ज मार्क्स को कैरी करते हैं अपने साथ जो चैप्टर्स, उन्हें आपको पहले फोकस करना है। देन आपको अपने कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है, क्योंकि बेसिक कॉन्सेप्ट्स अगर आपके क्लियर नहीं होंगे तो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो आपको कहीं ना कहीं आते हुए भी आप गलत कर दोगे। तो इस चीज पे ध्यान रखना है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज बेटा ये आती है, क्या आप अपनी जब भी आंसर राइटिंग करते हैं तो उस आंसर राइटिंग में आप रिप्रेजेंट करेंगे, आप क्या ऐसी एक्स्ट्रा चीज कर लें कि जिसमें आपको एग्जामिनर खुद ही से एक एक्स्ट्रा मार्क्स दे दे। वो होता है फ्लो चार्ट, कुछ डायग्राम्स। तो प्लीज आप ये इनोवेशन भी साथ साथ आपको ध्यान में रखना है कि क्या आप एक्स्ट्रा डाल पाएंगे। तो ये एक चीज आपको ध्यान में रखनी है। ये फर्स्ट 5 डेज का सेक्शन था। अब जो कुछ भी आपने पढ़ा उसकी आपको करनी है प्रैक्टिस। उसके लिए आपको सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स होता है आपका क्या, PYQ। PYQs को अच्छे से सॉल्व करिए। PYQs को सॉल्व करने के बाद फिर अगर आपका टाइम बच रहा है देन गो फॉर दी सैंपल पेपर्स। आफ्टर दैट एक और चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से पता है आपका जो एग्जाम होगा वो सुबह 10 बजे से होगा, ठीक है। तो मॉर्निंग में कोशिश करिए कि इस चीजों की प्रैक्टिस करें, ताकि आपका ब्रेन ऑटोमेटिकली इस टाइम रूटीन को अडॉप्ट कर ले कि आपको सुबह इतने बजे जाकर के पेपर लिखना होगा। उसी टाइम में आपको, उसी टाइम फ्रेम में आपको पेपर अटेम्प्ट करना चाहिए प्रॉपर टाइमर के साथ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पेपर अटेम्प्ट करने के बाद सेल्फ इवैल्यूएशन इज दी ओनली थिंग जो आप पूरी ऑनेस्टी के साथ कर सकते हैं। सबसे अच्छी चीज है कि आप अपने आप को सेल्फ एनालाइज कर लें, अपनी जो भी मिस्टेक्स हैं उनको एक जगह पे नोट डाउन कर लें। देन जब आपने उन चीजों को लिख लिया तब आपको पता चल जाएगा आपके वीक टॉपिक्स कौन कौन से हैं। उन वीक टॉपिक्स को आपको प्रॉपर फिर नेक्स्ट 5 डेज के लिए क्या करना होगा, रिवाइज करना होगा। ये थी इन 3 सेक्शंस में 5 डेज में डिवाइडेड चीजों को कैसे करना है उसकी स्ट्रेटेजी। अब अगर मैं ये बोलूं कि पूरे एक दिन में आपको किस तरीके से चीजें प्लान करनी है, तो सबका अपना रूटीन होता है, लेकिन एक आइडियल रूटीन कह सकते हैं। तो वहां पे अगर आपको कुछ लगता है कि कुछ बहुत ही ज्यादा थ्योरेटिकल है तो आप मॉर्निंग में उसको अच्छे से यूटिलाइज करिए टाइम को रिवाइज करने के लिए। देन आफ्टरनून में आप क्या कर सकते हैं, न्यूमेरिकल्स है, आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस है, इस तरीके से। आफ्टर दैट रिवीजन वीक एरियाज का आप इवनिंग में रख लीजिए। और क्योंकि आप सुबह से इतना सारा कर चुके होते हैं कि आप इतना ज्यादा थक जाएंगे, तो इसीलिए शाम के लिए सिर्फ और सिर्फ जो शॉर्ट नोट्स हैं, रिवीजन है, जो फॉर्मूलाज का, उन सब पे ध्यान दीजिए। तो ये पूरा का पूरा डेली स्टडी प्लानर है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है कि रिवीजन करना किन किन चीजों का है। रिवीजन टूल्स में कुछ भी हो सकता है। आपकी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक हो सकती हैं, आपके नोट्स हो सकते हैं, जो आपने अपनी पर्सनल फॉर्मूला शीट्स, फ्लैश कार्ड्स बनाए हुए हैं वो हो सकते हैं। और इन सब के बाद भी अगर आपको एक्टिव रिकॉल करना है, जस्ट ओपन एनी रैंडम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, एनी सैंपल पेपर जो आपने अभी तक सॉल्व भी किया हुआ है, फिर भी रिकॉलिंग के लिए आप उस चीज को यूज कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें थी जो कि आपको अपने ध्यान में रखनी है। तो भाई स्ट्रेटेजी पूरी तैयार है, आप आराम से इन सारे दिनों में भी अच्छे से प्लान करके फोड़ सकते हैं।
तो तैयार हो जाओ इन सभी चीजों के साथ बोर्ड्स में धूम मचाने के लिए। अ वेरी बेस्ट ऑफ लक फ्रॉम माय साइड।